पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसे बचपन से ही कब्ज रहती थी। वो जब भी वॉशरूम जाती तो 2-3 घंटे से पहले कभी भी वापस नहीं आती थी। पूनम के माता पिता भी इस आदत से उसकी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह जब घर के इकलौते वॉशरूम में 1.5 घंटे से पूनम बैठी थी, तभी उसके माता पिता कहते हैं, अरे बेटी जल्दी निकल, हमें भी हल्का होकर अपने काम पर जाना है। अरे पूनम बेटी, कितनी देर लगा दी तुमने, बाहर आ जाओ अब। माँ पापा, क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? अभी थोड़ी देर हुई है मुझे वॉशरूम आए, आप लोग शोर डाल देते हो उतना। अच्छा, हम लोग परेशान करते हैं तुझे? और जो पिछले 1.5 घंटे से तू वॉशरूम में बैठी है, मैं तब से अपना पेट पकड़कर खड़ा हूँ। राजेश अपनी बेटी को डांट ही रहा होता है कि तभी पीछे से उसकी पत्नी शालिनी चुपके से वॉशरूम में घुस जाती है और राकेश फिर से इंतजार में रह जाता है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन पूनम की कब्ज तो ठीक ही नहीं होती। ऐसे ही एक दिन अनिल नामी एक लड़के का पूनम के लिए रिश्ता आता है और फिर कुछ ही दिनों में अनिल अपनी माँ के साथ पूनम को देखने आ जाता है और उसके पहुंचने पर पूनम की माँ पूछती है, अरे बहन जी, आ गए आप लोग? अरे नहीं नहीं आंटी जी, अभी तो हम रास्ते में हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे बहन जी, आप इसकी बातों पर मत जाइएगा, इसे बचपन से ही मजाक करने की बहुत आदत है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मजाक तो चलता रहता है। जी जी बिल्कुल। अब आप लोग भी हमें अंदर लेकर चलेंगे या यहीं खड़ा रखेंगे? सभी लोग अंदर बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, साथ में बातचीत करते रहते हैं कि तभी अनिल की माँ लड़की को बुलाने के लिए कहती है और पूनम की माँ कहती है, जी जी बहन जी, मैं उसको अभी देख कर आती हूँ। और शालिनी पूनम को लेने के लिए जाती है। हर जगह देखती है लेकिन पूनम कहीं नहीं होती और पूनम अपने वॉशरूम में घुसी मसरूफ होती है। अरे पूनम, बाहर सब लोग तेरा पूछ रहे हैं और तू यहाँ घुसी बैठी है। अरे माँ क्या करूँ, कब्ज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे जल्दी कर, बाहर निकल, लड़के वाले तुझे देखना चाहते हैं, जल्दी आ। पूनम वॉशरूम से निकलती है, हैंड वॉश करती है और जल्दी से तैयार होकर सबके सामने चली जाती है और अनिल उसे पहले ही नज़र में पसंद कर लेता है। अनिल की माँ बेटे की आंखों में पसंदीदगी खूब समझ जाती है। अरे बहन जी, आप सबका मुंह मीठा कराइए, मेरे बच्चे को लड़की पसंद है और हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी पूनम की कब्ज ठीक नहीं होती। लेकिन पूनम इस राज को ससुराल वालों से छुपा कर रखती है। लेकिन एक दिन जब पूनम बहुत देर से वॉशरूम में घुसी बैठी थी कि तभी वहां उसकी सास पेट पकड़े आ जाती है और आवाज देती है, अरे पूनम, अंदर क्या तुम हो? जी माँ जी, बोलिए। अरे बहू बाहर आ जा, मेरे बहुत प्रेशर बना हुआ है इस टाइम। लेकिन माँ जी, मैं तो अभी आई हूँ, अभी तो मैं ठीक से फ्रेश भी नहीं हुई और आप मुझे बाहर आने को कह रही हैं। अरे बहू समझा कर, ट्रेन फाटक पर खड़ी है, अगर हरी झंडी नहीं मिली तो सिग्नल टूट जाएगा बहू। माँ जी मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे फ्रेश होने दो। पूनम एक नहीं सुनती और आधे घंटे तक सास को बाहर खड़ा रखती है। इतनी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार अपनी साड़ी ही खराब कर बैठती हैं और जब पूनम बाहर आती है तो वो उस पर चिल्लाने लगती हैं, अरे बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना इंतजार करवाने की? तेरी वजह से मेरी सारी साड़ी गंदी हो गई है। अरे माँ जी, ये क्या किया आपने? अपनी हरी साड़ी को पीला कर लिया? बकवास कर रही है, बदतमीजी करती है आगे से। तू ये बता, तूने इतनी देर क्यों लगाई? क्या कब्ज हो गई है तुझे या सो गई थी वहां पर? जी माँ जी,
मुझे वो ना कब्ज़ रहता है थोड़ा। हाय भगवान! अरे अपना इलाज करवा ले, तुझे कब्ज़ रहती है वरना एक दिन बहुत नुकसान उठाएगी तू। इतना कहकर सासू माँ वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं। ऐसे ही फिर एक रात पूनम उठकर वॉशरूम जाती है और कुछ नींद की वजह से उसे वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है। और जैसे ही उठकर वो बाहर निकलने लगती है कि वहीं गिर पड़ती है। और उसी रात किसी गलती की वजह से उनके घर में आग लग जाती है। अनिल जल्दी से अपनी माँ को उठाकर घर से बाहर ले जाता है और वापस आकर पूनम को देखने लगता है, लेकिन पूनम उसे कहीं नहीं मिलती। वो अचानक से वॉशरूम की तरफ जाता है तो वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक होता है। वो बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन पूनम दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर आखिर वो दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर देखता है कि पूनम फर्श पर बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर बाहर लाता है और पानी के छींटे मारता है। कुछ ही देर में पूनम को होश आ जाता है। अरे पूनम, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं तुम्हें कुछ हुआ नहीं, मैं तो बहुत डर गया था। अरे ये मैं कहाँ हूँ? मुझे आखिर हुआ क्या था? पूनम, घर में आग लग गई थी और तुम बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। अरे नहीं, ये कोई बेहोश बेहोश नहीं पड़ी थी। इसको कब्ज है। पता नहीं नींद की वजह से वहीं सो गई होगी करमजली। माँ, अरे आप ये क्या बोल रही हैं? अभी अभी तो वो मौत के मुंह से बाहर आई है और आप उससे ऐसी बातें बोल रही हैं। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो पूछ इससे, ये सच में बेहोश हुई थी या अपनी कब्ज की वजह से वहीं सो गई थी? बोलो पूनम, माँ ठीक कह रही है क्या? जी अनिल जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे कब्ज का प्रॉब्लम है और इसी वजह से मैं बाथरूम में ही सो गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप सबसे ये बात छुपाई। मैंने आप लोगों को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लग रहा था फिर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। पूनम, तुम ये बात अगर मुझे पहले बता देती तो हम इसका इलाज करवाते और तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी होने नहीं देता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अनिल जी। ठीक है पूनम, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अनिल पूनम को माफ़ कर देता है और उसको कुछ ही दिनों के बाद हॉस्पिटल उसके इलाज के लिए ले जाता है। कुछ ही दिन इलाज करने के बाद उसका कब्ज ठीक हो जाता है, जिसके बाद पूनम अपने सास और पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है।